ये वैसा है जैसे बिल्ली एक डॉग ट्रेनर बन जाए, वैसा जैसे खून पीने वाला वैम्पायर रक्तदान शिविर चलाने लगे। पाकिस्तान की ऑडेसिटी देखिए कि हमें ज्ञान दे रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? धृष्टता। अयोध्या में राम मंदिर बना है तो पाकिस्तानी हुकूमत का पेट पिरा रहा है। ऑफिशियल बयान जारी करके पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है और उनका जो विदेश मंत्रालय है उसने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पाकिस्तान निंदा करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एक लंबा प्रेस नोट जारी किया है कि प्रेस नोट अंग्रेजी में है, उसका सार हम आपको बता देते हैं और फिर पाकिस्तान को आईना भी दिखाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने इस प्रेस नोट में क्या कहा है? पाकिस्तान ने लिखा है कि 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने सदियों पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था। ये निंदनीय है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ गुनहगारों को छोड़ा बल्कि उसी जगह पर मंदिर के निर्माण की अनुमति भी दी। आज का दिन पिछले 31 वर्षों में घटी घटनाओं का नतीजा है। ये भारत में बहुसंख्यकवाद की स्थापना का संकेत देता है। ध्वस्त की गई मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण सदियों तक भारत के लोकतंत्र पर धब्बा रहेगा। गौरतलब है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह जैसे धर्मस्थल जो इसी तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान ने भारत में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव को धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बताया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो भारत में इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच की घटनाओं पर संज्ञान लें और भारत सरकार से ये अपील की है कि वो अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये था पाकिस्तान का सरकारी बयान। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने राम मंदिर को लेकर आपत्ति जताई है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था तब भी पाकिस्तान नाराज हुआ था। मई 2020 में जब निर्माण शुरू हुआ उस पर भी उसके पेट में मरोड़ उठे और अब प्राण प्रतिष्ठा को भी अल्पसंख्यकों को खतरे से जोड़ करके पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। उसके बयान में कुछ कहने की बौखलाहट ज़्यादा दिखती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे तालिबान शांति और मानवाधिकारों पर भाषण देने लगे। जो पाकिस्तान धार्मिक सद्भाव पर ज्ञान दे रहा है उसे अपने गिरेबान को रफू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले रोज़ाना की बात है। ईश निंदा के नाम पर हिंदुओं और ईसाइयों को लगातार निशाना बनाया जाता है और उस पर सरकारी उदासीनता भी आम बात है। कुछ उदाहरण: अगस्त 2023 में पाकिस्तानी पंजाब के जरांवाला में ईसाइयों पर ईश निंदा का आरोप लगा। फिर कट्टरपंथी मौलवियों ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर से दंगे के लिए उकसाया, जिसके बाद दंगे फैले। इस दंगे में 87 घर और 19 चर्च तबाह हो गए। दिसंबर 2021 में सियालकोट में एक फैक्ट्री के वर्कर्स ने मैनेजर प्रियंथा कुमार दिव्यदना पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया। इसके बाद 800 लोगों की भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। फिर उनके शरीर को सरेआम जलाया गया। इन सब के बीच पुलिस और सरकार मूक दर्शक बनी रही। बाद में पता चला कि वर्कर्स ने निजी खुन्नस में उनके ऊपर ईश निंदा का आरोप मढ़ दिया था। 2009 में आसिया बीबी का केस बहुत चर्चित केस है। ये एक ईसाई महिला थी, इन पर ईश निंदा का आरोप लगा। आपसी झगड़े के बाद उन पर इस्लाम के अपमान का आरोप मढ़ दिया गया था। हाई कोर्ट ने उनको मौत की सज़ा सुनाई। बाद में आसिया को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली, लेकिन उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। जब आसिया जेल में बंद थी तब पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासिर उनसे मिलने गए थे। बाद में तासिर को उनके ही बॉडीगार्ड मुमताज़ कादरी ने गोली मार दी। कादरी को मौत की सज़ा मिली। उसके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसको आज भी एक धड़ा नायक मानता है। अभी तक पाकिस्तान में ईश निंदा के किसी भी आरोपी को मौत की सज़ा नहीं हुई है। अधिकतर मामले इतने बेबुनियाद होते हैं कि उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आसानी से खारिज कर देते हैं। हालांकि अदालत से बाहर उन्मादी भीड़ ऐसे 89 लोगों की हत्या कर चुकी है जिन पर ईश निंदा का आरोप भीड़ ने ही लगाया था। फिर भी सरकार इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोक नहीं पा रही। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या कैसे घटती गई है ये तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट कुछ मुसलमानों को ही मुसलमान नहीं मानता है। पाकिस्तान में एक है अहमदिया समुदाय। 1974 में पाकिस्तान ने सारे अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, जो देश की आबादी का करीब 2% माने जाते हैं, कम नहीं होता 2%। अहमदियों को अपने हिसाब से प्रार्थना करने, खुद को मुसलमान कहने, कुरान पढ़ने से रोक दिया गया।
और सज़ा भी दी जाने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अहमदिया ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर नहीं थे इस्लाम के। पाकिस्तान स्टेट के इस अत्याचार का एक बड़ा उदाहरण अब्दुल सलाम का केस भी है। वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थियोरी के रिसर्च में योगदान के लिए। सलाम इस्लाम की अहमदिया धारा से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनको कभी भी वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। 1996 में जब सलाम की मौत हुई तो उन्हें पाकिस्तान के राबवा शहर में दफनाया गया। उनकी कब्र पर लिखे पत्थर पे लिखा था पहला मुस्लिम नोबेल लॉरेट, लेकिन जल्दी स्थानीय अधिकारियों ने उनकी कब्र से मुस्लिम शब्द ही मिटा दिया। यहाँ तक कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अब्दुल सलाम सेंटर का नाम भी बदल दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें अपनी धार्मिक परंपराओं को जाहिर करने में भी समस्या आती है। अक्सर हिंदू मंदिरों पर अटैक, हिंदू लड़कियों से जबरन शादी और किडनैपिंग की खबरें वहाँ रोज़ की बात है। एक उदाहरण तो पाकिस्तान के सादीपुर में बने राम मंदिर का है, जहाँ आज़ादी के बाद से ही हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति नहीं है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 14 दिन गुजारे थे। यहाँ पर कुंड से राम ने पानी पिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ भी हटा दी गई हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तान में हज़ारा और बलोच जातियों का जनसंहार भी होता रहता है। आरोप लगते हैं कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे चुप्पी साधे बैठे रहते हैं इस्लामाबाद में। उनकी नींद तब खुलती है जब भारत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तब पाकिस्तान को अचानक अल्पसंख्यकों की फिक्र होने लगती है, वो भी अपने मुल्क के नहीं, दूसरे मुल्क के अल्पसंख्यकों की। जबकि एक फैक्ट तो ये भी है कि धार्मिक सद्भाव की बात करने वाला पाकिस्तान घोषित तौर पर एक इस्लामी राष्ट्र है और वहाँ कोई गैर मुसलमान प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और भारत APJ अब्दुल कलाम का देश है। इस खबर में इतना ही। ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।